सो वेक्टर की बात करते हैं। तो पहले ही बता दूं मैं कि इसके बिना आपके क्लास 12th के कोई भी चैप्टर नहीं होने। कोई भी चैप्टर मतलब काफ़ी सारे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होता है, मैग्नेटिज्म में यूज़ होता है, और आगे अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे तब भी हम वेक्टर्स के लॉ इस्तेमाल करते हैं ना। कुल मिला के बिना वेक्टर के आप काम नहीं कर सकते। एक्चुअली ये मैथमेटिकल टूल है, या इसे कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। ये एक मैथमेटिकल फिजिक्स है, यानी कि ऐसी मैथमेटिक्स जो फिजिक्स को चाहिए, उसके बिना फिजिक्स नहीं होती। तो वेक्टर क्या होता है ये आप पहले से जानते हो कि भाई वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। सुना ना ये कि विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये वाली बातें सबको पता होता है कि भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ थोड़ा सा, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर। तो ये तो सबको पता होता है, कोई इसमें मतलब पढ़ने वाली कोई बात है नहीं। पर मगर आपसे मैं ये पूछूं कि यार मैग्नीट्यूड वर्ड से क्या मतलब है, क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड वर्ड से? क्या मतलब है? मतलब एक तरह से उसका अमाउंट, क्वांटिटी। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा सुनो, मैंने कहा कि भाई एक वेक्टर है फोर्स, ये फोर्स है, और मैं लिखता हूं 10, ठीक है, 10 न्यूटन साउथ। कि जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है और 10 न्यूटन है साउथ की तरफ, तो यहां पर ये एक वेक्टर है। तो ये वाली चीज है ना, ये है इसकी मैग्नीट्यूड है, ये क्वांटिटी इसकी जो है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं। और ये जो चीज है ना, ये इसकी डायरेक्शन है। तो हम बोलेंगे फोर्स इज अ वेक्टर, क्योंकि फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। तो फोर्स एक वेक्टर है। तो बहुत बेसिक बात है जो 11th में आप लोग पढ़ते हो, तो इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करेंगे। 12th में क्या इस्तेमाल होता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो 12th में ये इस्तेमाल होता है, देखो 12th में वेक्टर एडिशन, 12th के अंदर वेक्टर एडिशन बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। हर चैप्टर में आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, हर चैप्टर में दिख जाएगा ये। तो तुम बोलोगे सर ये वेक्टर एडिशन क्या है, समझा दो। अभी समझा रहा हूं। देखो मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट है, ये जो पीला है, कोई पॉइंट है, कोई बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे किसी ने इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन और किसी ने इधर फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन। तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं कि भाई साहब बॉक्स पर कितना फोर्स लगा? तो बहुत सारे बोलेंगे सर 20 लग गया। मैं बोलूं कि बताओ, वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा जो 12th में बहुत इस्तेमाल होता है। मैंने कहा एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे 10 न्यूटन इस तरफ लगा, 10 न्यूटन इस तरफ लगा। तो मैं क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉक्स। कि बॉक्स पर जो रिजल्ट है कितना होगा, 10 और 10 का रिजल्ट कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो आप कहोगे सर 10 + 10 20 है, 10 + 10 20। यही तो बोलेंगे कि भाई बॉक्स पर दो बंदा फोर्स लगा रहा है, एक 10 दूसरा 10, तो आंसर कितना आएगा 20। तो मैं आपको कह दूं कि ये आंसर गलत है। तो वेक्टर को सिंपल एडिशन नहीं कर सकते हम। तो पहला रूल, वेक्टर में हम वेक्टर वाली चीजों को, जैसे ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये इस तरफ ये इस तरफ है, तो इसको सिंपल एडिशन नहीं करते। तो ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो नहीं करता, अलजेब्रिक एडिशन को जनरली ये फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रिक एडिशन को ये फॉलो करता ही नहीं है, ये अलग प्रकार के एडिशन को फॉलो करता है। अब तुम बोलोगे सर 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, आप बोल रहे हो 20 नहीं होगा, तो क्या होगा, 20 से कम होगा। 20 से कम कैसे होगा सोचो। अगर कोई बंदा मेरे हाथ को इधर खींचे 10 से और कोई दूसरा बंदा मेरे को इधर खींचे, तो क्या दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे? वो कह रहा है मुझे इधर आना है, वो कह रहा है मुझे इधर लेके जाना है। तो क्या आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? हाँ, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अपोज करने से जो वैल्यू आ सकती है वो 19 आ सकती है, 19.7 आ सकती है, पर 20 नहीं आएगा। तो यही हमें पढ़ना है कि वेक्टर को आप सिंपल तरीके से ऐड करके आंसर नहीं निकाल सकते। जब भी वेक्टर को ऐड करते हैं हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हमने सीख लिया कि वेक्टर को सिंपल एडिशन नहीं करते हैं, तो हमें यही पढ़ना है, वेक्टर एडिशन। जब तक ये सारी बातों को आप नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा कि भाई 10 10 20 नहीं होगा, कुछ 19.7 होगा, 19.3 होगा, कुछ तो होगा। यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट सिंपल एडिशन से नहीं आता। तो कैसे आएगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का। तो उससे जो बताता हूं रिजल्टेंट, देखो। सो टॉपिक का नाम है
हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट, तो हम पढ़ रहे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के हम रिजल्टेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए अगर कभी भी आपको दो वेक्टर दिखाई दे, सपोज करो मैं कहता हूं यहां पर कोई वेक्टर है f1 वेक्टर और यहां पर कोई वेक्टर है f2 वेक्टर, ठीक है, और उनके बीच में मान लीजिए एंगल है थीटा, एंगल क्या है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, इनके बीच में कहीं भी रिजल्ट हो सकता है। रिजल्ट देखो जैसे मैंने कहा मेरे कोई हाथ इधर खींचे और मेरा हाथ को इधर खींचे, तो रिजल्ट कहां आएगा बताओ, ऐसे आएगा। अगर इधर का फोर्स ज्यादा हुआ तो रिजल्ट ऐसे आएगा, इधर का फोर्स ज्यादा हो तो रिजल्ट ऐसे आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ही रिजल्ट रहेगा, तो रिजल्ट हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। और प्यारे बच्चों अगर हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले की बात करें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है, देखो, या हाँ वेरी गुड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, पर यहां पर हमने f1 f2 लिया है, तो f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर, आगे बोलो 2f1 f2 cos थीटा, cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पर यहां साथ साथ एक और बात आपको सीखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, कि देखो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, भाई रिजल्टेंट किस तरफ है, आप सोचो ना, तो आप ऐसे बोलोगे अरे यार रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में, ये बात तो ठीक है, पर कितना दूर, जैसे मैंने कहा देखो अगर कोई मेरे को यहां से खींच रहा है और कोई यहां से खींच रहा है और ये वाला फोर्स 5 है और ये वाला फोर्स 50 है, तो मैं ऐसे होऊंगा, ऐसे टेढ़ा होऊंगा ना ऐसे, तो जो मेरा रिजल्ट है ये है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि रिजल्ट किस तरफ है। तो आप बोलोगे भाई जो ये वाला हाथ है उस हाथ से 5 डिग्री पर रिजल्ट है, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो रिजल्टेंट बताने के लिए, क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट बताने के लिए आप यहां से एक एंगल बनाते हो अल्फा, और अल्फा होता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं अल्फा जो है, अल्फा ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन है। यानी मैं ये कहूंगा कि जो F2 फोर्स है उससे अल्फा एंगल दूर आपका रिजल्टेंट, क्या बोला मैंने, जो F2 फोर्स है उससे अल्फा एंगल दूर क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट, रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो एग्जाम में कई बार आप देखोगे जेई नीट और बोर्ड्स लेवल पे इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के ऊपर। तो अल्फा निकालने का तरीका ये होता है, देखो आपको हमेशा लिखना है tan ऑफ अल्फा, क्या लिखना है, tan ऑफ अल्फा, और लगाना इक्वल का साइन। और आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, tan कब आएगा बताओ, साइन अपॉन कॉस, पर यहां पर अल्फा होगा, यहां पर थीटा और थीटा होगा, और थीटा क्या होता है आपको पता है, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ट्रिक के हिसाब से यहां पर एक प्लस साइन लगाना है, क्या लगाना है, प्लस साइन। और प्लस साइन लगाने के बाद, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, हाँ ठीक है, प्लस साइन लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपका प्लस साइन लग जाएगा आपको यहां पर 3 स्पेस छोड़ने, 1 2 और 3 स्पेस। अब इसको फिल करने का तरीका क्या होगा बता रहा हूं मैं, देखो फिल करने का बेस्ट तरीका यह है कि प्लस के इस साइड, ये वाला जो साइड है, वहां पर उसको रखना है जिसके साथ आप अल्फा बता रहे हो। मैं अल्फा F2 के साथ बता रहा हूं, मेरी बातें समझे, यहां पर आपको F2 रखना है, और जो खाली जगह बच गया वहां पर आपको F1 रखना है। क्या रखना है आपको, F1, सॉरी F1 आएगा यहां पे। तो दोबारा जब भी आप tan अल्फा लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए tan अल्फा लिखेंगे, तो साइन बाई कॉस लिख के 3 जगह खाली छोड़ेंगे, और प्लस के बिल्कुल इस साइड आपको उस वाले को लिखना है जिसके साथ आपने F2 के साथ अल्फा बनाया, उस बंदे को लिखना है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझोगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, कोई इंसान है, अब उस इंसान को एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, इधर खींचा गया उसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया, इधर खींचा गया आप उसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल मैं आपको कहता हूं, क्वेश्चन है कि भाई साहब आप 2 काम करो, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट कि इन दोनों फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट फाइंड करो, उसकी डायरेक्शन फाइंड करो। तो मैं कहूंगा यार ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, क्यों, हमारे सर ने हमें सिखाया था कि देखो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, तो कहीं, और इनके बीच का एंगल आपको दिया होगा, है ना, मान लो एंगल मैं दे रहा हूं 60 डिग्री, एंगल दे रहा हूं 60 डिग्री, और क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो मैंने कहा यार सर ने कहा था कि भाई इस तरफ रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, मैं मान लेता हूं ये है मेरा R, फिर फॉर्मूला लगा दूंगा, सर ने कहा था पहले वाले का स्क्वायर
दूसरे वाले का स्क्वायर, याद है आप लोगों को? चलो इसको F1 मान लो और इसको क्या मान लो, F2। तो F1 का स्क्वायर, फिर F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो यहां से प्यारे बच्चों, यहां से क्या आएगा देखो, अगर हम यहां से रिजल्टेंट निकालेंगे तो पता है कितना आएगा? देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, 100 प्लस 100, और यहां देखो cos 60 का मतलब पता कितना होता है? 1/2। कितना होता है? तो इस 2 से 2 कट जाएगा, cos 60 1/2 होता है। तो यहां पे भी कितना आएगा? 100। तो आंसर आ गया आपका रिजल्टेंट रूट में 300, जिसका मतलब पता कितना होगा? √3 × 10। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 100 बाहर जाएगा ना, 10 बन जाएगा। समझ में? कोई गलती तो नहीं करी मैंने? 100 यहां से, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ गया 10√3। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज 10√3, ये न्यूटन। इन मतलब क्या है कि 10 और 10 को ऐड करने पे 20 नहीं आया, दिख रहा है आप लोगों को? 10 और 10 को ऐड करने पे 20, क्योंकि भैया वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है, तो कटेगा, आंसर कम आएगा। ये 17 के आसपास आ रहा है, 1.71 होता है ना वो, तो 17 के आसपास आ रहा है ये। अच्छा, तो सर आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। सर एक और बता दो सर आपने एक और चीज बतानी है। बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे? क्या बताना है? डायरेक्शन। क्या बताना है? क्यों बताएंगे? कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे सर ने कहा था कि कहीं पर भी अल्फा मान लो। चलो मैं अल्फा यहां मान लेता हूं, मान लो अल्फा यहां, तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा। बताओ कौन कौन मेरे साथ है? हो ना आप? देखो tan अल्फा लिखा, तो सर ने कहा था पहले लिखो sin 60 डिग्री, लिख दिया सर ने, क्या बात है सर। फिर लिख दो cos 60 डिग्री, क्या बात है सर। तो sin 60 बाई cos 60, फिर प्लस का साइन लगाना है, क्या बात है सर। sin 60 बाई cos 60 प्लस का साइन लगा दिया। सर ने कहा था यहां पर उस बंदे को रखो जिसके साथ आपने अल्फा माना है। आप बताओ किसके साथ, क्या क्या रखूं? अल्फा हमने इसके साथ माना है, F1 के साथ, F1 यानी 10, और जो बच गया वो, जो 2 स्पेस बचता उसको दूसरा जो बचा F, ये वाला। तो बाई चांस हमने 10 ही लिया ये, तो यहां भी 10, यहां भी 10। समझ में आया? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पता क्या होगा? देखो ये 10 कॉमन लेके कट जाएगा। sin 60 का मतलब होता है √3/2, यहां कॉमन लिया तो 1 बचेगा, 1 + 1। cos 60 का मतलब कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया √3/2/3/2। तो आंसर आ गया 1/√3। और 1/√3 का मतलब पता है कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? तो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। अच्छा, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है क्या? अभी मैं दोबारा कराता हूं, देखो इसको मैं दोबारा कराता हूं। देखो अगर tan अल्फा है तो हमने ऐसा लिखा हुआ है, देखो sin ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, और यहां पर cos ऑफ 60 डिग्री। यहां था प्लस का साइन, 3 जगह खाली था। और बाई चांस हमारा क्वेश्चन ही ऐसा बन गया है कि यहां भी 10 आ रहा है, यहां भी 10 आ रहा है और यहां भी, पर ऐसा नहीं है कि सेम आए। ये तो हमने क्वेश्चन ऐसा बनाया जानबूझ के, ताकि एक रिजल्ट ऐसा आए जो आपको सेटिस्फाइड रहे। देखो अब यहां से क्या होगा, सोचो। सबसे आसान तरीका, आप ऊपर का 10 और इनटू में sin 60 होता है √3/2, सेम लिख दिया हमने। नीचे 10 को कॉमन लोगे तो ऐसे 10 कॉमन आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो यहां क्या बचेगा? 1, और यहां क्या बचेगा? cos 60। आप समझ में आ गया? जब 10 कॉमन आ गया ना, तो यहां पर 1 बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ cos 60। अब देखो क्या होगा उसके बाद ये 10 इस 10 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? √3/2, और नीचे 1 + cos 60 होता है 1/2। तो जब हम एलसीएम लेंगे, देखो ऊपर तो √3/2 है, अब यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? देखो 2 × 1 = 2, 3/2। देखो लेके देखो एलसीएम, समझे? एलसीएम लेके यही आएगा 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया √3/3। तो देखो √3 से नीचे √3 × √3 है, पता है आप लोगों को? 3 को लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे दोबारा, देखो यहां √3 बचा और यहां से कितना बचा? 3, तो √3/3। अब क्या करो आप लोग, देखो आप लोग एक काम करो, ऊपर का √3 रहने दो और नीचे 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 × 2 बार। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं हम, ये आपको आता है बेटा? ये तो आप इसको कहीं कोने में लिख लेना अच्छे से, सारे बेसिक्स में कराऊंगा, ठीक है? तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बताओ? 1/√3। और 1/√3 का मतलब पता है कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? तो मैं आपको ये प्रूफ कर रहा था कि ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, जो हम ट्रिक लगा रहे हैं, इज परफेक्टली गुड। क्यों?
क्योंकि बहुत लॉजिकल है। देखो लॉजिकल कैसे है, अगर आपके पास दो फोर्स है, एक 10 और दूसरा भी 10, तो रिजल्ट कहां आएगा बताओ, बीच में, और बीच का मतलब 30 डिग्री। 60 का आधा होना चाहिए ना, तो अपने आप आंसर आया 30। देखो अपने आप 30 प्रूफ हो गया ना आंसर। तो यही हमने प्रूफ किया कि वेक्टर इज वेरी लॉजिकल। वेक्टर को सिंपल एडिशन नहीं करते, पर जो भी हमने बनाया बहुत गजब बनाया। क्या बात समझ में आ गई? तो अच्छे से नोट करो, ये बहुत इस्तेमाल होगा। जिस बच्चे को ये नहीं आता, मैं गारंटी देता हूं वो पूरी क्लास 12th में बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैं वेक्टर कराऊंगा, इंटीग्रेशन कराऊंगा, डिफरेंशिएशन कराऊंगा, स्लोप कराऊंगा, 4 चीजें पूरी क्लास 12 फिजिक्स में यूज होती है। और हमने अभी डिफरेंशिएशन किया है, ओ सॉरी वेक्टर किया है। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या रहेगा सुनो। क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लो हमने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिया कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर ना इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और एंगल इनके बीच में आपको ऑटोमेटिक पता है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स पहला क्वेश्चन ये है मेरा, एंड सेकंड बहुत ही सिंपल, एक तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये इसके लास्ट क्वेश्चन होंगे। बाकी हम इसका इस्तेमाल क्या करेंगे चैप्टर्स के अंदर, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोई भी 12th का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सब, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल क्या करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, अब इसे ट्राई करें फटाफट। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यार रिजल्टेंट फाइंड करना है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत बेसिक बात ध्यान रखना है कि सर ने सिखाया है कि जब भी दो आपको फोर्सेस दिखाई दे, आपको इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट मिलेगा, इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है, तय है। तो आप लिख दो यार आर, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि अगर ये मेरा मान लो F1 है और ये मेरा F2 है, तो क्या होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, तो पता ही है। तो सेम F1 का स्क्वायर, फिर F2 का स्क्वायर, फिर 2F1 F2 cos 90 डिग्री, cos 90 क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना है ये 90, और cos 90 तो 0 होता है। 0 होने की वजह से सारा डिलीट हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आया आपका, रिजल्टेंट सॉल्व करने के बाद वो कितना आया 100, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0 0, समझ में आया। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो रूट 500, तो इसका मतलब हो गया 10 रूट 5, क्योंकि जो 100 है ना 100, वो रूट से बाहर निकल के 10 हो जाएगा और रूट में 5 ही रहेगा, तो हो गया 10 रूट 5 न्यूटन। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब बोला इट्स डायरेक्शन फाइंड करो। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि कहीं पर भी अल्फा मान लो, मैंने यहां पर अल्फा मान लिया और मैं लिख दूंगा यहां पर 10, क्या लिख दूंगा यहां पर 10 अल्फा, यहां पर लिख दूंगा साइन 90 साइन थीटा अपॉन में कॉस 90 कॉस थीटा, यहां पर प्लस का साइन, और ये 3 जगह है, 3 जगह में यहां पर कौन सा आता है जिसके साथ आपने अल्फा माना है। तो अल्फा मैंने माना है 10 के साथ, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप 10, और जो बची हुई जगह होगी वहां पर क्या लिख दोगे बताओ 20। तो ये 20 और ये 20, तो यहां से क्या होगा सोचो, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? तो 10 अल्फा, अब यहां देखो साइन 91 होता है, तो 20 का 20 ऊपर रह जाएगा, नीचे है 10 प्लस ये हो गया 20, और cos 90 का मतलब होता है 0, तो आंसर आ गया 20/10। तो आंसर कितना आ गया 2, समझे, क्योंकि ये देखो 0 हो जाएगा ना, ये तो 20/10 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं, देखो यहां से 20 बचेगा ऊपर, क्योंकि साइन 91 होता है, नीचे ये 10 का 10 रहेगा, और cos 90 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 20/10। तो यहां पे क्या बचा बताओ मुझे फटाफट, 2 बचा गया। तो अल्फा कितना आएगा देखो, तो आपका जो 10 अल्फा निकल के आया, 10 अल्फा निकल के आया 2। तो प्यारे बच्चों, अगर हम अल्फा की बात करें, ध्यान देना, तो अल्फा कितना होगा 10 इनवर्स 2। ऐसे ना हमें सिर्फ अल्फा चाहिए होता है अल्फा, तो 10 को उधर भेज देगा, इनवर्स बन जाएगा। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप क्लियरिटी आई होगी कैसे काम करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सब हम इस्तेमाल किया करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें इस्तेमाल किया करेंगे फ्यूचर में। तो अभी के लिए इतना सीख लो, बाकी फ्यूचर में चैप्टर के साथ हम सीखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही था।